विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज, इसका एंट्री होता है ड्राइंग अकाउंट टू कैश अकाउंट, ठीक है। और ये रिसिप्ट कमीशन, इसका जनरल एंट्री होता है कैश अकाउंट टू कमीशन रिसिप्ट अकाउंट, क्योंकि कोई भी चीज़ रिसिप्ट करना हमारे लिए एक इनकम होगा और इनकम को क्रेडिट किया जाता है। ये जो है क्रेडिट ऑल इनकम, ठीक है, ये हमारा रोल कहता है। ओके, तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो जो है शुरू करते हैं। ओके, वेलकम टू अकाउंट्स क्लासेस। ओके, तो हम लोग आज पहला जो एंट्री देखेंगे वो देखेंगे 24 अप्रैल, ठीक है। इसमें जनरल एंट्री करना है विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। इसका जनरल एंट्री क्या होगा चलिए जानते हैं। ये देखिए 24 अप्रैल, ठीक है, इसका जनरल एंट्री होगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। इसका नरेशन हो जाएगा अमाउंट विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, कितना से, तो 2500 से। ओके, अब ऐसा क्यों हुआ चलिए जानते हैं। ये देखिए 24 अप्रैल, ठीक है, विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। व्हेन द प्रोप्राइटर इंट्रोड्यूस कैश इनटू द बिजनेस, ठीक है। इंट्रोड्यूस कैश इनटू द बिजनेस मतलब प्रोप्राइटर किसको बोलते हैं, जो बिजनेस का मालिक होता है, जो पैसा जो है इन्वेस्ट करता है, कैपिटल इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, उसको हम लोग प्रोप्राइटर बोलते हैं, ठीक है। वो इंट्रोड्यूस कैश इनटू द बिजनेस, बिजनेस में कैश लगाता है। इट इज क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो उसके जो कैपिटल अकाउंट है उसको क्या किया जाता है, क्रेडिटेड। ओके, एंड व्हेन ही विड्रॉ कैश फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज, और बिजनेस में जो कैश विड्रॉ करता है मतलब पैसा लेता है कैश अपने पर्सनल यूज के लिए, यानी कोई पर्सनल काम के लिए, तो इट इज टू हिज ड्राइंग्स अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट हो जाएगा उसका, ठीक है। कुछ भी अपने पर्सनल यूज के लिए निकालेगा तो उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट, और ड्राइंग्स अकाउंट को हमेशा डेबिट करते हैं, ठीक है। ड्राइंग्स अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, ये हम लोग रूल्स में पढ़े हैं जो ड्राइंग्स अकाउंट है इसके बारे में। तो ड्राइंग्स अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, ऑफ द प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर का पर्सनल अकाउंट है। ओके, इन दिस ट्रांजैक्शन ड्राइंग्स अकाउंट विल बी डेबिटेड, तो इस ट्रांजैक्शन में ड्राइंग अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, ठीक है। एज द प्रोप्राइटर इज द रिसीवर ऑफ कैश, प्रोप्राइटर जो है रिसीव कर रहा है कैश, इसलिए इसको क्या करेंगे, डेबिट। और हमारा रोल भी कहता है रिसीवर, जो कुछ रिसीव किया मतलब जो रिसीव करता है उसको डेबिट किया जाना चाहिए, ठीक है। कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे बिकॉज इट इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, क्योंकि कैश बिजनेस से जा रहा है और कुछ भी मटेरियल्स बिजनेस से जाता है या फिर कोई भी कैश बिजनेस से जा रहा है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। ओके, अब हम लोग दूसरा ट्रांजैक्शन देखेंगे, ये 30 अप्रैल रिसिप्ट कमीशन, ठीक है। इसका जनरल एंट्री देखते हैं क्या होगा। ये देखिए इसका जनरल एंट्री 30 अप्रैल, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, कमीशन, इसका नरेशन हो जाएगा कमीशन रिसीव्ड, कितना से, तो ये 200 रुपीज़ से, ठीक है। चलिए अब ऐसा क्यों हुआ, ये कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, इसके बारे में जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये 30 अप्रैल रिसीव्ड कमीशन, ठीक है। द टू अकाउंट्स अफेक्टेड इन दिस ट्रांजैक्शन, ओके, कैश अकाउंट एंड कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। दो अकाउंट इसमें अफेक्टेड हो रहा है, कैश अकाउंट और कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड, कैश अकाउंट जो है वो डेबिट होगा। एज कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, कुछ भी अगर बिजनेस में आता है तो उसको क्या करते हैं, डेबिट, ठीक है। कमीशन इज ए नॉमिनल अकाउंट, कमीशन एक नॉमिनल अकाउंट है। एंड बिकॉज दिस इज एन इनकम, इसीलिए एक मतलब एक इनकम है, ठीक है। एज सच, इसी तरह कमीशन रिसीव्ड अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, तो कमीशन रिसीव्ड अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिटेड, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ क्रेडिट ऑल इनकम्स। हम लोग सारे इनकम्स को क्या करते हैं, क्रेडिट, क्योंकि हमारा रूल कहता है जितना भी इनकम से सारा जो है क्रेडिट किया जाएगा, इसीलिए यहाँ भी कमीशन रिसीव्ड अकाउंट विल बी क्रेडिटेड अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ क्रेडिट ऑल इनकम्स, ठीक है। हमारा रूल कहता है कि जो भी इनकम है वो क्रेडिट होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके, बाय।